बिहारी सत्संग में जहाँ ऋतुओं का वर्णन किया है बिहारी ने, ग्रीष्म ऋतु के बाद, अब वो गर्मी की ऋतु के बाद में आपके कोर्स में उसके बाद में बरसात का वर्णन किया है। बरसात का वर्णन करने के बाद वो शरद ऋतु का वर्णन करते हुए बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। और कहते हैं बिहारी का दुआ, अरुण सरोह कर चरण दीर्घ खंजन मुख चंद, और समय आय सुंदर शरद काहि न करत आनंद। अरुण 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 में ये मधुमय देश हमारा, प्रसाद ने भी वर्णन किया। अरुण मतलब लाल, जो लाल देखो इसमें सरोह मत कमल, कमल जो है, अब बिहारी वर्णन करते हुए कह रहा है कि शरद रूपी सुंदरी, रूपक अलंकार से होगा, शरद रूपी सुंदरी समय पर आकर अपने लाल लाल कमल पुष्पों रूपी हाथों से और चरणों, खंजन पक्षी रूपी नेत्रों तथा चंद्रमा रूपी मुख के द्वारा किस व्यक्ति को आनंदित नहीं करती है। अर्थात शरद ऋतु आने पर सभी आनंदित हो जाते हैं। सर्दी में यहाँ जो नायक और नायिका का वर्णन करते हुए शरद ऋतु का वर्णन किया है कि शरद ऋतु में सभी आनंदित हो जाते हैं, और जो उसकी रूप माधुरी है उसको देख करके सभी आनंदित होते हैं। नायिका को शरद रूपी में वर्णन करते हुए कवि ने, मानो लोग कहते हैं कि छायावाद, आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे तो ये सिद्ध कर सकते हैं कि छायावाद का प्रारंभ बिहारी ने कर दिया था। बिहारी में भी छायावाद है, जो शरद ऋतु को नारी के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है। शरद ऋतु है, आपको पहले ही बताया, कौन कौन तुम दमयंती सी हो तरु के नीचे सोई, छायावाद में है, तो बिहारी में ये पहले ही आ गया ऋतुओं का। अब आगे जो वर्णन है, आपके आगे दोहा है, ये मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य के बारे में पहले भी आपको बताया है कि मुक्त हो जाए, ये भक्ति के दोहे आगे आपके आएंगे कवि ने। बिहारी सत्संग में सब कुछ है, इसीलिए कहते हैं कि बिहारी की जो सत्संग है वो भोग्यता लिए हुए है। अब आगे जो वर्णन किया गया है, ज्यों हुए त्यों होऊंगो, हाँ हरि अपनी चाल, हठु न करो अति कठिन है, मो तारी वो गोपाल। अब भक्त और कवि, भक्त के मन के भाव जो है वो अपने गोपाल, अपने कृष्ण के प्रति समर्पित है। उद्धार की बात करते हैं कृष्ण से, कन्हैया से, अपने आराध्य से कि मेरा उद्धार कैसे करोगे। भक्ति भाव परक दोवे हैं, बिहारी सत्संग में अलग अलग किए, टीकाकारों ने अलग अलग इसके भागों में बांटा है। कहीं भक्ति परक दोहे हैं, कहीं नीति परक दोहे हैं, कहीं श्रृंगारिक दोहे हैं, कहीं वैराग्य दोहे हैं, और कहीं शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित दोहे हैं। तो सब कुछ इस बिहारी सत्संग में वर्णन किया गया है। इसीलिए कहा गया है कि बिहारी सत्संग जो क्या है, गागर में सागर लिए हुए, गागर, गागर मतलब घड़े में पूरे सागर को समाये हुए है, पूरा सागर समाया हुआ है बिहारी सत्संग में। तो इसमें जो आगे भोग्यता का भी वर्णन किया गया है कि इसकी भोग्यता मतलब बहुत कुछ एक ही सत्संग में उन्होंने भर दिया। तो यहाँ ये जो वर्णन किया गया है भक्ति का अर्थ है। अब वो कह रहे हैं, बिहारी कहते हैं कि हे गोपाल, नीचे से मो तारी वो गोपाल, हे गोपाल, हे कृष्ण, हे कन्हैया, जैसा भी होगा, मैं जैसा भी हूँ, मैं अपने शुभ अशुभ कर्मों के आधार पर जीवन यापन करता रहूँगा। ज्यों हुए त्यों होऊंगो, हाँ हरि अपनी चाल, मैं अपनी चाल, अपने हिसाब से, अपनी जो आदत है उससे चलता रहूँगा, मैं अपने जीवन यापन करता रहूँगा, जीवन में आगे बढ़ता रहूँगा। हठ न करो अति कठिन है, हठ न करो, मेरा उद्धार करने का, कष्ट उठाने का हठ मत कीजिए। मैं तो क्या हूँ, मैं तो घोर पापी हूँ, मैं
दुष्ट हूँ, पापी हूँ, संसार में डूबा हुआ हूँ, आप मेरा उद्धार कैसे करेंगे? आप तो क्या है, आप तो भक्तों के तारने वाले हैं, दीन दयालु है, भक्तों पर कृपा करने वाले हैं और सभी का उद्धार करने वाले हैं। लेकिन मैं तो क्या हूँ, मैं तो बैठी हूँ। बहुत भक्त जो कवि होते हैं भक्ति में, चाहे तुलसीदास हो, चाहे सूर हो, चाहे तुलसीदास जी ने तो कहा है, मैं तो खोटा हूँ, मैं तो हूँ, अब आप मुझे तारोगे तब। हठु न करो अति कठिन है, तो मोह तारिबो गोपाल, हे गोपाल मुझे तारना बड़ा कठिन है। यहाँ जो हठ शब्द का प्रयोग भक्त की भगवान के प्रति आत्मीयता प्रकट हो रही है, वो अपने आप को समर्पित भाव यहाँ प्रकट हो रहा है हठ का, कि आप तो तारने वाले। और बिहारी के आराध्य गोपाल है, कृष्ण है, कन्हैया है, इसी रूप को अपनाया बिहारी ने गोपाल रूप में। इसी कारण तो वो कह रहे हैं कि आप तो दीन दयालु है, आप तो दया करने वाले हैं, आप तो कृपा करने वाले हैं, आप तो तारने वाले हैं, मुझे तारोगे तब आपको पता चलेगा। अर्थात कहा भी आप आरती कर तो मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख हूँ, कामी हूँ, दुष्ट हूँ, सब कुछ हूँ, मेरा उद्धार करोगे तब पता चलेगा। अब आगे जो है फिर भक्ति का दुआ है, करो कुबत जगु कुटिलता, तजो न दीन दयाल, दुखी होवेंगे सरल ही बसत त्रिभंगी लाल। यहाँ देखो बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, भक्तिमय दुआ है ये भी बड़ी। त्रिभंगी लाल का यहाँ, और त्रिभंगी लाल क्यों कहा है? देखो शब्दों को आप देखेंगे, त्रि को अलग कर देंगे, भंगी को अलग कर देंगे। भंगी मतलब भंगिमाएं, तीन भंगिमाएं, लाल मतलब कृष्ण। कृष्ण जब बंसी बजाते हैं तो तीन तरह से टेढ़े हो जाते हैं, टेढ़े होकर के बंसी बजाते हैं। और उसका वर्णन करते हुए कहा है कि करो कुबद जगु कुटिलता, तजो न दीन दयाल, कि हे भगवान, हे कृष्ण, आप संसार की समस्त बुराइयों को करता रहूँगा। मैं क्या करता रहूँगा? संसार की समस्त बुराइयों को करता। करो कुबद जगु कुटिलता, तजो न दीन दयाल, मैं नहीं त्याग करूँगा, आप तो दीन दयाल है, मैं संसार के सारी बुराई, सारे दुख, सारे अपराध करता रहूँगा। और हे दीन दयाल, अपनी नीचता का कभी भी त्याग नहीं करूँगा, अपनी नीचता है वो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। दुखी होएंगे सरल ये बसत त्रिभंगी लाल, त्याग नहीं करूंगा मैं, क्योंकि ऐसा ना करने से मेरा मन सरल हो जाएगा, अर्थात सीधा हो जाएगा, और मन की स्थिति ऐसी स्थिति हो जाएगी तो आपके त्रिभंगी लाल टेढ़ापन है, आप उसमें प्रवेश कैसे करेंगे? और प्रवेश कर भी जाएंगे, मैं सीधा एकदम से हो जाऊंगा तो आपको कष्ट होगा। यहाँ उसकी वाक चातुर्यता प्रदर्शित होती है। भगवान कृष्ण जब मुरली का कहते हैं ना, तीन जगह से पहले ही बताया, और वो क्या है? आराध्य है, टेढ़ी है, तो हृदय में मेरा हृदय सीधा हो जाएगा तो आप कठिन हो जाएंगे। अब जैसे मान लो कोई सीधी वस्तु है, उसमें टेढ़ी वस्तु कैसे डालेंगे? सीधी वस्तु है उसमें टेढ़ी वस्तु डाल नहीं सकते, और अगर मान लो डाल दी तो वो सीधा उसको फिर करेंगे तो तीनों वो भी सीधे हो जाएंगे, हो सकता है टूट जाए, तो भगवान को कष्ट होगा। इसलिए वो कहते हैं हे भगवान, आपको कष्ट न हो, आपका जो स्वभाव है। देखो इसमें कृष्ण की मुरली बजाते हुए का वर्णन किया गया है कि भगवान जब मुरली बजाते हैं तो टेढ़े हो जाते हैं, और किसी सीधी चीज में, सीधे छेद में, छेद एकदम से सीधा है, उसमें तीन जगह से ऊपर नीचे टेढ़ी वस्तु डाल सकते हैं, या छोटा छेद है, बड़ी हो तब तो कोई बात नहीं है, छोटा छेद है, उसमें तीन जगह से टेढ़ी हुई कोई शीशी है छोटी, उसमें तीन जगह से टेढ़ी लकड़ी हम डाल नहीं सकते, सीधी लकड़ी डाल सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ भी वो कह रहे हैं बिहारी के, हे भगवान, मेरा हृदय तो क्या है? कुटिलता से लिए हुए, और दूसरा कि आप भी कुटिल स्वभाव और मेरा भी कुटिल स्वभाव, अर्थात ये है कि मेरे कुटिल स्वभाव जब चले जाएंगे
तब मैं आपके उस त्रिभंगी लाल के दर्शन कर सकूंगा। हे कृष्ण, हे गोपाल, आपके दर्शन कब होंगे? जब मेरा हृदय शुद्ध हो जाएगा, तभी आपके दर्शन होंगे। भक्त वही होता है जो अपने को ये कहता है कि मैं तो संसार में डूबा हूँ, आप मेरा उद्धार करें। इसमें अहम भाव नहीं होता है, अहंकार नहीं होता है, और जहाँ अहंकार न हो, सरल हृदय हो, वहाँ ईश्वर के दर्शन होते। यही बिहारी ने इस दोवे में प्रदर्शित किया है। अगला भी भक्ति के संबंध में दोहा है।